ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो देखो दोस्तों, जब मैंने लास्ट क्लास आपकी ली थी, यानी कि लास्ट लेक्चर जब मैंने आपको लिया था, उसमें आप लोग बड़े परेशान थे किस चीज को लेकर कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, हेर फेर हुआ है। आप सभी बच्चों को पता है कि जब से ये वैकेंसीज आई है, कौन सी, बीपीएससी की, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल में देखकर आप जान गए होंगे किस चीज के बारे में। मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूं, उन क्लासेस में हर बच्चे का एक सवाल कॉमन आ रहा है कि सर, ये जो बाहर के बच्चों को, बिहार से बाहर वाले जो बच्चों को यहाँ पर आने के लिए अपेयर कर दिया है, मतलब मंजूरी मिल गई है, तो ये सारी की सारी सीट के ऊपर कंपटीशन होगा या फिर अलग कोई परसेंटेज है इनके लिए। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो बच्चे बाहर से, यानी कि यूपी बिहार के अलावा कई और बच्चे आएंगे, तो वो कौन कौन से और किस किस सीट पर कॉम्पिटिटेंट करेंगे, आपसे आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहली बात भाई, मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, मैं ये वीडियो बस केवल इसलिए बता रहा हूं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, उन बच्चों के लिए भी जो बाहर से फॉर्म भर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो बिहार में है फॉर्म भर रहे हैं, दोनों को ये नॉलेज मिलेगी। तो कृपया करके दोनों इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आइए इस चीज के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। पहली बात तो ये, एक न्यूज़पेपर कटिंग है 29, यानी कि आज की, साफ साफ बोल रहा है कि 13 दिन बीत गए हैं और बीतने के बाद भी ये जो 1,70,000 की वैकेंसीज थी, इसमें मात्र कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो मात्र दोस्तों अभी तक 36,000 फॉर्म भरे गए। कितने? 36,000। और यही एक नंबर है, क्योंकि शिक्षक चाहिए 1,70,000, फॉर्म भरने की अवधि आखिरी आने वाली है और केवल 36,000 फॉर्म भरे गए हैं। बिहार सरकार को भी पैसा चाहिए, बिहार सरकार को भी शिक्षक चाहिए, तो उन्होंने सोचा खाली रह जाएगी सीट, इस वजह से उन्होंने ये जो ऊट पटांग बयान देखने को मिल रहे हैं शिक्षा मंत्री के, वो ही यही इसी नंबर को देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था दोस्तों। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केवल 36 से 38,000 ही वैकेंसीज के फॉर्म भरे गए हैं अब तक। और ये देख लो, ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है 29 तारीख के अखबार का, लेटेस्ट है। ठीक है। चलिए, ये बात साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या है? पहली बात तो आप सही बच्चों को पता है, वैकेंसीज की बात करी जाए, भर्ती की बात करी जाए दोस्तों, तो ये है आपके पास नंबर ऑफ, क्या है, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वैकेंसीज के नंबर। बात करी जाए कक्षा 1 से लेकर 5 तक की, 9 से लेकर 10 तक की और 11 से लेकर 12 तक की, तो वैकेंसीज कुल मिलाकर दोस्तों कक्षा 1 से 5 में अप्रोक्सीमेटली 80,000 वैकेंसीज है, 39,000 वैकेंसीज 9 से 10 में है और लगभग लगभग 57,500 वैकेंसीज 11 से 12 में है। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि इन सभी वैकेंसीज के अंतर्गत बिहार सरकार जो है 50% जो है सीधा सीधा महिलाओं को देती है आरक्षण। किसको? महिलाओं को। तो यहाँ पर जो सीटें देख रही है, इनकी आधी कर लो, और आधी जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न उठेगा कि सर, ये बिहार की महिलाओं के लिए, अन्य राज्यों के लिए महिलाओं के लिए भी है? तो दोस्तों, ये बिहार की महिलाओं के साथ साथ अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए भी है, 50% आरक्षण मिलेगा। लेकिन कौन सी सीट पर? ये अच्छा सवाल होगा आपका। जनरल वाले पर, एससी वाले पर, एसटी वाले पर, ओबीसी वाले पर, कौन सी सीट पर? तो उसका जवाब अभी आपको आगे मिल जाएगा, आराम से देखिए इस वीडियो को। तो पहली बात हो गई ये सीट की। अब इन सीटें के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? क्वालिफिकेशन जानोगे, अपने आप ही पता चल जाएगा कि कंपटीशन कहां पर और किससे है। तो देखो दोस्तों, ये है इनकी क्वालिफिकेशन, यानी कि पात्रता, एलिजिबिलिटी। कक्षा 1 से 5 तक की बात करी जाए दोस्तों, तो या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, मतलब या तो डीएड होना चाहिए 12वीं के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद बीएड होना चाहिए, या फिर इस 31 अगस्त से पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ में सीटेट पास होना चाहिए, या फिर इस जुलाई जो अगस्त में सीटेट होने वाला है ये आपका पास होना चाहिए। ठीक है। तो अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया है, लेकिन इस जुलाई वाले, अगस्त वाले सीटेट वालों को और फाइनल ईयर वालों को। ठीक। अब कई बच्चे कहेंगे सर, सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए? तो दोस्तों वही है क्राइटेरिया, 82 और 90 बाहर वाले बच्चों के लिए। बिहार वाले बच्चों को तो 10 नंबर की छूट एक्स्ट्रा मिलती है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप 82 ओबीसी एससी एसटी में हो, जनरल में हो, तो 90 पास हो जाओगे, आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब मेन खेल आ जाता है इन दोनों वैकेंसीज में। देखो दोस्तों, 9वीं से 10वीं यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होना चाहिए और एसटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि बिहार के बच्चों का ही क्वालिफाई होगा, बाहर के बच्चों का होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं, बिहार के जब ये 2019 में एसटीईटी आया था, तो उस समय साफ साफ बोला गया था केवल बिहार के बच्चे ही इस फॉर्म को भरेंगे। तो बाहर के बच्चों ने फॉर्म भरा ही नहीं होगा, तो उनका ये पास होगा ही नहीं। जब एसटीईटी पास नहीं होगा, तो वो बच्चे 9वीं से 10वीं को भर नहीं सकते।
पहला बिंदु। उसी तरह से क्लास 11th एंड 12th में बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये करते हैं, और एसटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, वही 2019 वाली कहानी, केवल बिहार का बच्चा भरेगा। और तब केवल बिहार का बच्चा भरेगा तो बाहर का बच्चा भरेगा नहीं, बाहर का बच्चा भरेगा नहीं तो उसने पास किया नहीं होगा, पास किया नहीं होगा तो ये फॉर्म भर नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, ना ये वाला फॉर्म भर सकता है बाहर का बच्चा, ना ये वाला फॉर्म भर सकता है। तो ये वाले फॉर्म कौन भरेंगे? जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास साइंस और गणित के फॉर्म वैकेंसीज खाली रह जाती है, तो भाई बाहर के बच्चों को एलिजिबल करके भी कौन सा आपने क्या कर लिया, बाहर का बच्चा तो अभी भी नहीं भर सकता इसको। सीट तो अगर आपके कहने पर बोल रहे हो खाली रह जाएगी, तो खाली तो अभी भी रहेगी। जब उसका बच्चे का एसटीटी पास ही नहीं है तो कहां से भरेगा फॉर्म वो? ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि ना ये भर सकता है बाहर का बच्चा, ना ये। क्यों? क्योंकि एसटीटी उसका पास होगा ही नहीं, उसने दिया ही नहीं। सीधी सीधी सी बात है। रही बात ये वाली वैकेंसीज कक्षा 1 से 5 तक, तो जितने भी बच्चे बाहर के फॉर्म भरेंगे वो सारे के सारे बच्चों का कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा। किसके साथ? 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि 1 से लेकर 5वीं तक का जो कंपटीशन होगा वो कौन सी सीट पर होगा, वो कौन सी सीट पर होगा? सभी के सभी ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई, ये 80,000 वैकेंसी सभी पर होगा? नहीं दोस्तों, इन सभी पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको दोस्तों एक बात पता होगी, जो बिहार के बच्चे हैं वो केवल बिहार में ही क्या कहलाएंगे? ओबीसी, एससी, एसटी कहलाएंगे। जो बाहर से फॉर्म भरेंगे वो सारे के सारे जर्नल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? तो जर्नल में काउंट होंगे। तो कहने का मतलब है प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 वर्ग के अंतर्गत जो आपके अनरिजर्व, चाहे वो पुरुष वाले हों चाहे वो महिलाएं वाले हों, तो देख सकते हो ये क्या है? आपका अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की पोस्ट की बात करी जाए तो दोस्तों सामान्य में इतनी है, उर्दू में इतनी है, बांग्ला में इतनी है, महिलाओं में इतनी है, ये है उर्दू की और ये है बांग्ला की। तो कुल मिलाकर 15,947 पुरुषों में और कुल मिलाकर 16,040 वैकेंसी महिलाओं में। तो इन पोस्टों के ऊपर लगभग लगभग फाइट होगी। किन की? बिहार राज्यों के बच्चों की और प्लस में अदर राज्य के बच्चों की। इस सीट पर फाइट होगी। कहने का मतलब यह है कि सीधी सीधी सी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो, बिहार के बच्चों सुन लो, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो और पुरुष हो तो आपके साथ फाइट होगी, महिला हो तो आपके साथ फाइट होगी। बाकी बच्चे जो है आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हो गए, अति कमजोर वर्ग वाली महिलाएं होगी, पिछड़े वर्ग वाले हो गए, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जगह पर इनका जो फॉर्म है वो अगले अलग अलग जाति के रूप में भरा जाता है, अलग अलग कास्ट के रूप में भरा जाता है। बिहार के जो अदर वाले स्टेट होंगे, ये सारे के सारे जो बच्चे होंगे वो जर्नल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? जर्नल में काउंट होंगे। किन्हीं भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, इन दो पोस्टों के ऊपर अगर मैं इसको 16,000 मान लूं और इसको भी 16,000 मान लूं, तो 80,000 में से 32,000 पोस्ट जो है, 32,000 पोस्ट के ऊपर सीधी सीधी फाइट होगी। कितने पोस्ट पर? 80,000 में से सीधी सीधी 32,000 पे पोस्ट पर फाइट होगी। कितने पर? 32,000 पोस्ट के ऊपर फाइट होगी। अब देख लो दोस्तों, आप लोग बड़े परेशान थे कि सारे के सारी पोस्ट पर फाइट होगी, तो नहीं दोस्तों, सारी की सारी पोस्ट पर फाइट नहीं होगी, केवल 32,000 पोस्ट पर फाइट होगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सुना है कि केवल 40% सीटों पर फाइट होगी, या हमने कहीं पर सुना है 10% सीटों पर फाइट होगी। तो दोस्तों अगर आप 40% सुन रहे हो या फिर आप 10% सुन रहे हो, तो उसमें से देखा जाए तो 80,000 का कम से कम अगर 50% निकालोगे तो 40,000 होता है। ठीक है, 40,000 होता है। उसमें भी अगर 10% घटा दोगे तो 40% ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास आएगा। तो 40,000 वाला जो आंकड़ा है देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल सही है। 40,000 वाला जो आंकड़ा है वो एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी इन्हीं पोस्टों के ऊपर फाइट हो रही है, जो कि मैंने अभी अभी आपको निकाल के भी दिखा दिया। और ये मैं कहीं से लाया नहीं हूं, ये आपका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आया था, जब विज्ञप्ति आई थी, नियमावली आई थी, उसी में ये दिया हुआ था। ठीक है, तो अब आप देख लो दोस्तों, आप किन बच्चों का किन से फाइट है और किन बच्चों का किन से फाइट नहीं है। जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर सभी सीटों पर होगा, तो आप देख लो, आपके सामने मैंने पूरा डाटा निकाल कर रख दिया है। ठीक है, अब कुछ दिनों से दोस्तों आपकी जो हिंदी क्लास हो रही थी वो हिंदी क्लास नहीं चल रही थी, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक तरीके से डिस्टर्ब था और आप लोग भी इन चीजों को देखकर डिस्टर्ब थे। तो इस वजह से मैं सोचा थोड़े दिन रेस्ट करते हैं और आपको भी देते हैं, ताकि मानसिक रूप से आप भी थोड़े फ्री हो सको। ठीक है, तो आज अब ये मैं आपको बना दी वीडियो, अब आने वाले दिनों में आपकी स्टडी दोबारा शुरू करवा दूंगा मैं। और कई बच्चे 4 तारीख का भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं स्टे लगने का या क्या लगने का, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अभी मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, केवल पढ़ते रहिए, केवल पढ़ते रहिए और केवल पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।
एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।